गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और शुरुआत हो रही है बहुत ही अच्छे प्रोटीन रिच खाने से। ये हैं वाइट चने जिनको मैंने उबाल लिया है और उसमें डाला है एक आलू। आप इसको एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही अच्छी परफेक्ट रेसिपी है। और इनको मैं एक रात पहले ही तैयार करके रखती हूँ, एकदम अच्छे से भिगो के बॉयल करने के बाद उसको फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ रात को। और सुबह आज मैं बनाने वाली हूँ इसके सैंडविचेस। तो परांठी भी बनती है इसकी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, समटाइम चने चबाने में उनको दिक्कत होती है, तो कुछ अलग सा ये जो है उनके लिए खाना हो जाता है। तो यहाँ पे तड़के के लिए मैंने कच्ची घनी का सरसों का तेल लिया है, उसमें थोड़ी सी हींग डाली है, उसके बाद ज़ीरा डाला है। आप अपने लिए बना रहे हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तड़का लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना तो मत लगाओ। हल्दी डाली है, बस तड़का लगाने से थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है टेस्ट। और रात के ये चीज़ें स्टोर थी, दैट्स वाई मैं इनको अच्छे से गर्म करना चाहती हूँ। तो ये है आलू और चिट्टे चिट्टे पंजाबी आई जाती है, वाइट चने जो मैंने बॉयल करके रखे थे। हाथ से ही उसको मैश किया है मैंने, ग्राइंडर में नहीं किया है। आप ग्राइंडर में कर सकते हो। बाद में नमक डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। आप अगर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हो तो आप प्याज और टमाटर कच्चा कच्चा इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी तो भाई हम लोग बहुत इनोवेटिव होते हैं, थोड़ी सी चीज़ पता लगे, बाकी तो इधर उधर की चीज़ें खुद ही ऐड करके चीज़ को टेस्टी बना लेते हैं। और यहाँ पे मिक्सर ठंडा होने दिया है और उसी के साथ मैंने अपना लंच भी रेडी कर लिया है। लंच के लिए जो मैंने वाइट चने और आलू रात को ही जो रेडी किया था सामान, वो अपने लिए भी थोड़ा सा बचाया था और उसको लग जाएगा तड़का, क्योंकि फिर मुझे शॉप पे जाना है। तो बार बार आके लंच बनाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग थोड़ी सी उल्ट पुल्ट सी हो जाती है। हरिथवी की टाइमिंग के साथ टाइमिंग मैच नहीं होती, दैट्स वाई मैं लंच सुबह ही रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ हरिथवी का आज जो है वो खाना थोड़ा सिंपल ही था, क्योंकि सैंडविचेस में ज़्यादा तामझाम मुझे नहीं करना पड़ा। मतलब सैंडविचेस में इतनी मेहनत नहीं लगती, 10-15 मिनट में ये काम हो जाता है। अगर खाना वाना प्रॉपर भेजना हो फिर मैं वही खाना अपने लिए दोपहर के लिए रख लेती हूँ। लेकिन सैंडविचेस वगैरह ब्रेड वगैरह मैं नहीं खाती, दैट्स वाई अपने लिए मैंने सब्ज़ी बनाई और इसके साथ चावल तो दोपहर को बन जाएंगे। और सिंपल प्याज लहसुन अदरक का तड़का लगा है, टमाटर है, उसके बाद चने डाल दिए हैं, डिज़ायर्ड पानी डाल दिया है। सिंपल सी सब्ज़ी है मेरी, बिना मिर्च मसालों के। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेड्स की साइड्स को मैंने कट कर लिया है, दैट इज़ अप टू योर चॉइस। ये वाला जो स्नैक है ना, ये मेयोनीज़ लग रही है एक साइड पे, आप उन बच्चों को भी दे सकते हैं जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, प्री नर्सरी के होते हैं, नर्सरी के होते हैं। अभी हमें उनके लंच आइडियाज़ पता नहीं चल रहे होते, या बच्चे अभी अच्छे से चने वगैरह नहीं खा रहे, बिकॉज चिकपीज़ा वाइट चना जो होता है रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, और हमारी बेटियों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दैट्स वाई मैं इस तरह से हरिथवी की डाइट में ये ऐड करती हूँ। एक साइड पे मेयोनी लगी है, एक साइड पे लगी है पिज़्ज़ा सॉस। अब मैंने मसाला रख दिया है अपना, क्योंकि हमारे जितना हम अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ और उनकी कहते हैं ना ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान हमें हमारी बेटियों के खाने पीने की तरफ देना चाहिए। मुझे लगता है मोस्टली हमारी बेटियों को प्रोटीन विटामिन्स मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी में इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, है ना, जो कोई गिनता भी नहीं है कि काम है। दैट्स वाई तो मैं हरिथवी का जो मेन्यू है इस तरह से सेटअप करती हूँ कि उसको अच्छा सा प्रोटीन मल्टीविटामिन हर चीज़ जो है वो मिले। बाकी तो चलो, बाऊजी यहाँ उठ चुके हैं और बहुत देर 15-20 मिनट गोदी में लगाते हैं, उसके बाद ब्रश करने आते हैं। गाइस वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। अभी टाइम जो है वो क्लॉक ख़राब हो गया हमारा, 7:15-7:20 के आसपास है। और इसी को मैंने बहुत ज़बरदस्ती ब्रश करवाया है, क्योंकि वो गोदी से ही नहीं निकलती। जब उठती है ना, बस 7 बजे की 20 मिनट हो गए, गोदी में ही है। हो गया ब्रश, नाई नाई करे, चलो अभी बाबू को नाई करवाते हैं, ठीक है। हरिथवी को नहला धुला के उसके बाद मैंने जो है वो सैंडविच बनाए थे, पहले रेडी करके रख लिए थे, सैंडविच मेकर में मैंने बाद में लगाए थे। मसाला मैं ओवरलोडेड डालती हूँ, इसलिए बाहर निकल जाता है, क्योंकि हरिथवी को भरे भरे पसंद है। ये हरिथवी का टिफ़िन पैक हो गया, सैंडविचेस। और ये उसकी रेड चटनी, ये फ्रूट में जाएगा गावा और छोटी सी मिठाई। एंड द लंच बैग इज रेडी। वेलकम दोबारा से। एक्चुअली अभी हाँ जी, अच्छा ले आओ। चलो अभी ना आप ये कंप्यूटर का लर्न कर लो एक बार, प्रिंटर कैसे लिखते हैं।
तो अभी हरिथ्वी रेडी हो गया। हरिथ्वी से हाय। और हरिथ्वी का फाइनल जो है रिवीजन चल रहा है। मैं एक रिवीजन उसको स्कूल जाने से पहले करवाती हूँ और मैं रेडी शेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे फिर साथ ही शॉप पे निकल जाना है। थोड़ा सा काम करने के बाद पहले पापा जाते हैं, पापा खोलते हैं, मैं थोड़ा सा बर्तन समेट के फिर शॉप पे जाती हूँ। ओके चलो एक बार मैं कराती हूँ। हाँ आर्ट। ये हरिथ्वी की ना फाइनल रिवीजन चल रही है। 7:30 तक वो पूरी तरह से रेडी होती है, नाश्ता उसका हो जाता है और 7:30 से लेके 8:15 तक। अब लिखो प्रिंटर। ये जो टाइम होता है उसमें मैं उसे रिवाइज़ कराती हूँ क्योंकि ये सारा जो सिलेबस है, चीज़ें हैं, वो बच्चों के लिए नया है, हमें भी समझना होगा। बच्चों को स्पेलिंग्स करना ये सब बहुत टफ है अभी, तो मैं बहुत टाइम लगा के बार बार कराती हूँ। वेरी गुड। मॉनिटर, वैसे मॉनिटर होता है व्हेनेवर यू हैव टू लर्न, हाउ यू विल लर्न मॉनिटर। वेरी नाइस। हरिथ्वी चली गई स्कूल, आज उसकी बस टाइम से आ गई और मैं आ गई हूँ मेरी फेवरेट जगह पे, मेरी शॉप पे। मैं थोड़ा पूजा पाठ करूँगी, दिया बत्ती करूँगी, फिर ऊपर चली जाऊँगी। पापा आएंगे फिर, और मैं किचन विचन समेट के, बर्तन समेट के, कपड़े धो के, सूखने डाल के 1 घंटा लूँगी इन चीज़ों को। 1 घंटे में सब कुछ करके फिर नीचे उतरूँगी। तो पहले जय पापा कर लेते हैं। पूजा वगैरह करने के बाद, माथा टेकने के बाद शॉप से मैं ऊपर आ जाती हूँ। फिर पापा चले जाते हैं और जब फिर मेरा मन होता है, मेरा काम ख़त्म हो जाता है, फिर हम जाते हैं। हम इस तरह, मैं और पापा आपस में टर्न्स लगाते हैं, कभी वो कभी मैं, मतलब ना तो मैं उनको थकने देती हूँ ना वो मुझे थकने देते हैं। और समटाइम्स पापा बेचारे थक जाते हैं क्योंकि जब हरिथ्वी का मूड नहीं होता तो मैं शॉप पे नहीं बैठती। वैसे हाँ, हेल्पर है शॉप पे, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बैठे बैठे पापा थक जाते हैं, वो चीज़ मुझे फ़ील होती है। तो ऊपर आने के बाद मैंने स्पीड को थोड़ा सा हाई अप किया, फिर जो चीज़ें मैसी हो गई थी उनको उठाया, बेड वगैरह समेटा। वैसे हरिथ्वी का इतना मैस होता नहीं है क्योंकि जितना भी उसका मैस होता है वो खुद उठाती है, लेकिन आजकल उसका जो बेड है वो उसका बुक शेल्फ बन चुका है। पूरे बेड पे अपनी बुक्स को फैला के रखती है, पता नहीं क्यों, बट मैं भी उसको ऐसे ही रहने देती हूँ। जो वो करती है ना, मैं उसको रहने देती हूँ। या मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी, जो आपकी बेटियाँ करती हैं ना, प्लीज़ उन्हें करने दें। हाँ, आउट ऑफ द वे जाके कोई गलत काम ना करें, वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ना ऐसे घर में, उनको करने दो, चिल करने दो। ये भाई उनका घर है, खुश रहें, आबाद रहें, है ना, इसी घर में। तो यहाँ मैंने उसकी बुक्स को वैसे ही अरेंज कर दिया है क्योंकि जब बाबूजी घर वापस आएंगे ना तो चिल्लम चिल्लाई मचा देंगे, मम्मा मुझे बुक नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं मिल रहा। तो जिस तरह से वो अपनी चीज़ें अरेंज करती है, वापस मैं उसी तरह से कर देती हूँ कि जैसे ही वो वापस आए उसे कोई भी दिक्कत ना हो। बेचारी पूरे स्कूल थक के आएगी क्योंकि गर्मी बहुत होती है, और जब वो वापस आती है ना तो उसको देख के मुझे घबराहट हो रही होती है। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से लगी हूँ अपनी डस्टिंग करने। पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करने के बाद, जो भी मैस हुआ था उसको उठाने के बाद, मैं किचन में फिर से री एंट्री करती हूँ और बस जुट जाती हूँ। जो भी मैस है उसको उठाना है, किचन का साफ़ करना है, बर्तन क्लीन करने हैं, दूध बॉयल करना है। दूध तो सुबह ही आ जाता है, लेकिन उस टाइम पे मैं हरिथ्वी को रिवीज़न वगैरह करवा रही होती हूँ क्योंकि लास्ट ईयर जो उनकी क्लास थी उसमें उसकी ऑनलाइन क्लासेस इतनी बढ़िया से नहीं लगी थी। नो डाउट अब वाली टीचर्स बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, तो इस बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो पिछले साल का था उसकी वजह से उनका जो बेस है वो बहुत वीक हो गया है। दैट्स वाई मैं उसे दिन में बार बार पढ़ाती रहती हूँ ताकि उसको भी पढ़ाई में इंटरेस्ट बने और वो चीज़ों को अच्छे से सीखे। तो सुबह खाना वाना बनाने के बाद, अपना नहाना धोना, पूजा पाठ करने के बाद मैं आधा पौना घंटा इस तरह से बचाती हूँ कि हरिथ्वी के स्कूल जाने से पहले जो भी उसका होमवर्क था, पिछले कल उसने जो भी पढ़ा था, उसे अच्छे से रिवाइज़ करा दूँ। काम का क्या है यार, वो सारा दिन ही नहीं ख़त्म होगा, हम बच्चों के जाने के बाद भी काम कर सकते हैं।
तो मेरा ये होता है कि बस उसको अच्छे से पढ़ा दूँ, बाकी कोई नहीं, बाकी तो यार चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे सैंडविच मेकर ज़रा चीज़ वीज़ अच्छे से फैल चुकी थी, दैट्स वाई मैंने उसको अच्छे से ब्रश लेके धो दिया बहुत अच्छे से। मुझे लगता है मैंने आज बहुत अच्छे से सैंडविच मेकर को धोया है, और डर भी रही थी कहीं ये ख़राब हो गया ना, तो जब मिस्टर बहल ये वीडियो देखेंगे उन्होंने कहना है और डाल पानी और धो, तेरे को चैन ही नहीं आती जब तक तू रगड़ा ना चढ़ा दे। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना हमारे घर में, टूट फूट जाए, किसी का कलर निकल गया, तो बस उंगली मिस्टर बहल की मेरी तरफ ही होती है कि और रगड़ रगड़ के ना कर दे इसको एक जैसा। ये सारे काम करते करते ना तकरीबन 9 बज जाता है। तो अभी मेरा नाश्ते का टाइम है, और ये आजकल मेरी प्रॉपर डाइट चली हुई है। अगर इस डाइट को लेने में मैं सक्सेसफुल रही या मुझे इसके अच्छे से बेनिफिट्स मिले तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। स्पेशली फॉर वीमेंस ये है नाश्ता, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मुझे इसके जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स हैं जिसके लिए मैं ये ले रही हूँ, अगर मुझे सही लगे तो मुझे लेते हुए 1 महीना हो गया। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ साथ साथ, क्योंकि मैंने म्यूज़िक लाउड वाला लगाया हुआ है, गुरबानी लगाई हुई है। और बस मेरा मतलब एनर्जी पॉइंट ये होता है, किचन में काम करो, कुछ लगाओ और लगे रहो, जैसे कहते हैं ना, लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये मेरा भाग दौड़ की सुबह थी, जो सुबह 5:30 पौने 6 के आसपास स्टार्ट होती है और आराम से 9 बजे तक चलती है, जिसमें मुझे लगता है मैं हर चीज़ को कवर अप करती हूँ, हर चीज़ अच्छे से करती हूँ, अपने आप को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, अपनी बॉडी को टाइम देती हूँ और अपने बच्चे को फुली टाइम देती हूँ। तो आज का व्लॉग आप सबके लिए था, थोड़ी बहुत आप सबकी भी हेल्प हो सकती है इसके साथ, तो इस व्लॉग को पूरा देखना तो बनता है। किचन काम मैं बोलने वाली थी, किचन फिनिश, किचन का काम हो गया है ख़त्म सारा। किचन मैंने साफ भी कर ली है, और मेरी मम्मी का फ़ोन था एक्स्ट्रा लेके आई मैं गुरबानी सुनने के लिए। क्या होता है कि फिर मेरे से शूट नहीं होता, मेरे पास एक फ़ोन है, एक है फ़ोन, लेकिन उसका स्पीकर वीकर ऐसा ही है। बड़ा पसीना आ गया, उसको बाहर डाल के आती हूँ, पर मैंने कुछ खाऊंगी, भूख लग गई है। अब मैं अपना नाश्ता करूँगी। पहले हम ऑन कर लेते हैं लाइट। तो आज आपको थोड़ा सा दर्शन पूरी शॉप का भी मैं करवाऊंगी, जो तो मुकेरियाँ के आसपास के हैं। सबसे पहले बता दूं, मैं नीचे आ गई हूँ। दिख गया है आपको, मैं शॉप पे पहुँच गई हूँ। मैं तकरीबन 9:30 नीचे आ जाती हूँ, मतलब तो फिर मैं 1:30 बजे 2 बजे तक, जब तक हरिथवी नहीं आती, यहीं पे रहूँगी। उसे पिक करके फिर ऊपर जाऊँगी, फिर पापा का टर्न लगता है। बीच बीच में पापा भी आते जाते रहते हैं, और मेरे साथ हेल्पर्स होते हैं जो शॉप पे हैं। अकेली नहीं होती हूँ मैं। आपके फिर ये बहुत क्वेश्चन आएंगे, आप अकेली इतनी देर रहते हो? अकेली नहीं होती, पापा आते जाते रहते हैं, हम टाइम चेंज करते रहते हैं। शिफ्ट लगती है मेरी और पापा की, और हम चेंज करते रहते हैं। तो मतलब पक्का नहीं होता है कब मैं होती हूँ कब पापा होते हैं, आपस में हम शिफ्ट चेंज करते हैं। अब है राखी का सीज़न, तो थोड़ी होप है कि राखी का सीज़न अच्छे से निकल जाएगा। मैं आपको राखियाँ भी दिखाती हूँ, शॉप पे बहुत प्यारी प्यारी राखी हैं। अगर आप आसपास नियर बाय के हो तो प्लीज़ राखी खरीदने हमारे पास ही आएँ। और मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा भी सोच रही हूँ राखी फेस्टिवल के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए। अगर होपफुली प्लान सक्सेसफुल रहा तो वो भी मैं 1-2 दिन में आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो ये था मेरा सुबह का भाग दौड़ वाला रूटीन। ज़िंदगी फिर से ट्रैक पे आ गई है। पिछले कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आखिरी दिन है शायद हरित्विका स्कूल का, लेकिन फिर स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। आई थिंक उनको अपनी बसेस का किराया भी निकालना है, बहुत कुछ देखना पड़ता है भाई। फिर टेंशन तो है, डर तो होता है, लेकिन भेजना भी पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी बहुत असर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। बिकॉज हमारे एरिया में ऐसा कुछ केस वगैरह है नहीं है। जब भी एक भी केस आएगा तब तो मैं डेफिनेटली हरित्विका बंद कर दूंगी स्कूल जाना, क्योंकि मैं हूँ घर का टीचर उसके पास, तो इतना मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो स्कूल में ही होती है। दैट्स वाई ये सोचते हुए मैंने उसको स्कूल भेज दिया। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। भाग दौड़ वाला रूटीन थोड़ा सा चिल रह सकता है अगर हम थोड़ा सा जल्दी उठें, अपनी चीज़ों को प्री प्लान करके चलें, तो सुबह का रूटीन जो है वो भी ईजिली हो सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो एक आध फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें, हो सकता है किसी की थोड़ी छोटी सी मोटी सी हेल्प हो जाए। बाय बाय गाइज, और आपको एक लुक मैं राखी का दिखाती हूँ एंड में।